मत कर रे कायारो अभिमान की कायागार से काची जणीगर झूमता हाथी वणीगर दियो न बाती। मित्रों नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं आपका मित्र एडवोकेट सुनील कुमार बड़ौदिया, बाराकड़ी मंदसौर से। आज जिस विषय पर मैं आपसे चर्चा करना चाह रहा हूँ, जिस विषय को लेकर के बातचीत करने का आज मन हो रहा है, हरियाली अमावस्या का पर्व है। प्रकृति अपने पूरे शवाब पर है। प्रकृति की सुंदरता जो है ऐसी रमणीय है कि हम उसे निहारते रहें। तो इसी सुंदरता वाले विषय पर आज मैं आपसे चर्चा करने की इच्छा है। मित्रों, हमारे यहाँ पर ऊंच नीच का जो भेदभाव है, अमीर गरीब का जो भेदभाव है, उसी क्रम में एक भेदभाव और हमारे यहाँ बहुत लंबे समय से चला, और वो था श्वेत और अश्वेत का भेदभाव, गोरे और कालों का भेदभाव। गोरे लोग काले लोगों से नफरत करते थे। ये भेदभाव खत्म करने के लिए हमारे यहाँ कई लोगों ने आंदोलन करे, कई महापुरुषों ने आंदोलन करे। खास करके महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला जी, इन लोगों ने बड़ा एक आंदोलन करके इस जो श्वेत और अश्वेत का जो भेदभाव था उसको समाप्त करने की कोशिश करी। लेकिन आज भी वर्तमान संदर्भ में अगर हम देखें तो ऐसा लगेगा कि कुछ लोग सुंदरता को ही सब कुछ मानने का प्रयास करते हैं। उनको लगता है कि संसार में जो कुछ है वो केवल और केवल सुंदरता है, अगर सुंदरता नहीं है तो कुछ नहीं है। और इसीलिए विगत दिनों मेरी एक परिचित से बातचीत हो रही थी, तो बातचीत के दौरान उन्होंने एक शब्द यूज़ करा कि अक्ल और शक्ल, ये दो चीज़ें अक्सर लोगों में नहीं होती। अब मेरा इन दोनों विषयों पर ये मत है, आप मुझसे सहमत हो या न हो नहीं कहा जा सकता है। सहमत हो तो स्वागत, और न हो तो स्वतंत्रता सबके लिए है, आपकी सबकी स्वतंत्रता बरकरार। सुंदरता जो है, क्या कोई व्यक्ति चाहता है कि वो बदसूरत पैदा हो? बदसूरत पैदा होना या बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं होना, ये सुंदरता के जो पैमाने हैं तो सुंदरता के पैमाने पर खरा नहीं उतरना। तो इसमें किसी व्यक्ति का इंडिविजुअल क्या कोई दोष हो सकता है? नहीं हो सकता। रहा सवाल अक्ल का, तो हाँ, यदि व्यक्ति बाय बर्थ मंदबुद्धि नहीं है तो फिर अक्ल वाला विषय जो है वो है, उसमें सुधार किया जा सकता है। और अक्ल में सुधार अध्ययन से आ सकता है। हम जितना अध्ययन करेंगे, जितने अच्छे लोगों के संपर्क में रहेंगे, तो अक्ल वाला जो विषय है उसे तो सुधारा जा सकता है। और शक्ल वाली जो बात है, इस दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो बदसूरत है लेकिन बड़े अच्छे लोग हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि महात्मा गांधी का भी उदाहरण दिया जाता है, तो सुंदरता के पैमाने पर महात्मा गांधी भी कोई खास सुंदर नहीं थे। नेल्सन मंडेला जी को ले लें तो सुंदरता का अगर पैमाना अगर हम देखें तो सुंदरता के पैमाने पर वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे। अक्सर होता क्या है कि हम किसी व्यक्ति के हृदय की जो सुंदरता है, उस हृदय की सुंदरता को नहीं देख पाते। हम केवल एक शारीरिक सुंदरता को है उसे ही हम देखना चाहते हैं। अच्छा बताइए, किसी भी शारीरिक सुंदरता वाले व्यक्ति के साथ हम लोग कितना समय निकाल सकते हैं? सुंदरता किसी व्यक्ति को 1 घंटे, 2 घंटे, 1 दिन, 2 दिन, महीना, 2 महीना, साल, 2 साल तक आकर्षित कर सकते हैं। लेकिन फिर भी सुंदरता जो है वो एक न एक दिन तो समाप्त हो ही जाएगी। जब बुढ़ापा आएगा, जब व्यक्ति के शरीरों में झुर्रियाँ पड़ने लग जाएगी, तो उस कंडीशन में जाकर के तो सारे लोग एक समान हो जाएंगे। सबके चेहरों पे झुर्रियाँ, पेट अंदर धंस जाएगा, चमड़ी लटक जाएगी। जब वृद्धावस्था आएगी, रीढ़ की हड्डी झुक जाएगी, शरीर जो है कमान की तरह हो जाएगा। और इन सारी परिस्थितियों में फिर सुंदरता कहीं ना कहीं खो जाती है। तो सुंदरता जो अस्थायी चीज़ है, सुंदरता कभी भी स्थिर नहीं हो सकती। इसलिए सुंदरता ठीक है, हर व्यक्ति की अपनी सोच हो सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा सुंदरता पर फोकस करना मेरे ख्याल से उचित नहीं हो सकता। हाँ, अक्ल वाला जहाँ तक मामला है तो अक्ल को सुधारने के लिए व्यक्ति को जरूर प्रयास करना चाहिए। मुझे बड़ा एक सहज भाव से एक उदाहरण याद आता है कि मोर को अगर हम देखें तो मोर इतना सुंदर होता है, इतना सुंदर होता है, लेकिन उस मोर की सुंदरता को देख करके क्या ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है क्या कि मोर सांप भी खाता होगा? इतना सुंदर पक्षी, सुंदरता के पैमाने पर मोर से ज़्यादा सुंदर कोई पक्षी नहीं। लेकिन कर्म पे आ जाओ तो सांप खाता है। कई बार सुंदरता गौण हो जाती यदि हमारे जो कर्म है, हमारे जो अक्ल है, हमारे जो व्यवहार है वो श्रेष्ठ है। तो इसी दिशा में प्रयास करना चाहिए। भगवान ने जिनको बहुत सुंदर बनाया है, खूबसूरती के पैमाने पर बड़ा मस्त बनाया है कि देख करके ही लोग सम्मोहित हो जाए, उनके लिए ठीक है।
उन्हें ज़्यादा कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन जो सुंदरता के पैमाने पर सामान्य प्रकार के हैं, ठीक ठीक सुंदर है, बहुत ज़्यादा बदसूरत नहीं, बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं, लेकिन ऐसे जो मध्यम सुंदरता वाले लोग हैं, जो ठीक ठीक शान शक्ल के लोग हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने व्यवहार को और अपने ज्ञान को अधिक से अधिक बढ़ाएं, ताकि कहीं ना कहीं जो सुंदरता को लेकर के जो पिंच करते हैं वो न कर पाए, उनकी बोलती बंद हो जाए। इसके लिए कहीं ना कहीं हमको सब लोगों को जो जो सुंदरता के पैमाने पर अपने आप को खराब महसूस नहीं करते हैं, वो ज़रूर इन चीज़ों को डेवलप करें। और सुंदरता वैसे भी अस्थिर है कि लोग काया का अभिमान करने से क्या होता है, मैंने शुरुआत में ही जब कहा था कि काया का अभिमान करना निरर्थक है। जिन घरों में हाथी जुमा करते थे, जो घर संपन्नता से भरे हुए थे, उन सारे घरों में आज कोई दिया और बाती लगाने वाला नहीं। तो ये काया जो है एक नष्ट हो जाना का, भले ही कितना भी सुंदर व्यक्ति हो, वो सुंदरता का जो अंतिम परिणति है वो 2 मुट्ठी राख से ज़्यादा कुछ नहीं है। इसलिए देहाभिमान जो है, अभिमान कई प्रकार के होते हैं, उनमें एक देहाभिमान है, तो इस देहाभिमान से भी व्यक्ति को मुक्त होने का प्रयास करना चाहिए। तो निश्चित रूप से जब हम अभिमानों से मुक्त होने का प्रयास करते हैं, तो इस देहाभिमान से भी हम लोग मुक्त हों, और कम से कम ये इस प्रकार का जो एक भेदभाव सुंदरता और असुंदरता को लेकर के चलता है या कहीं मन में होता है, तो उसे कहीं ना कहीं दूर करने का भी प्रयास करना चाहिए। और जो खास सुंदर नहीं है, उनसे मेरा पुनः आग्रह, अपने अध्ययन को ही इतना मजबूत कर लो, अपने कर्म क्षेत्र को इतना मजबूत कर लो कि सुंदरता जो है आपके कर्म ही आपकी सुंदरता बन जाए। खैर, आज के इस विषय पर बस इतना ही। प्रकृति की सुंदरता देखी तो सोचा कि इस विषय पर भी मैं कुछ मुखातिब आपसे हो जाऊं। तो जो सुंदर नहीं है उन्हें बहुत ज़्यादा निराश होने की ज़रूरत नहीं है, उनके पास ज्ञान क्षेत्र का विकल्प सदैव के लिए खुला है। आज के लिए बस इतना ही। फिर किसी दिन किसी नए वीडियो पर किसी नए विषय पर विचारों को लेकर के उपस्थित होंगे। आपके यदि कोई सजेशन है, कोई व्यूज़ हैं, तो ज़रूर आप मुझे कमेंट करें। वीडियो फेसबुक पर और यूट्यूब पर दोनों ही जगह उपलब्ध हैं, तो आप इसे देखें और इस वैचारिक प्रभाव को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करने का प्रयास करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।